नमस्कार, मैं अंजना प्रजापति बी समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। हम इस वक्त यहाँ पर मंदिर के पास मौजूद हैं। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अरविंद जी व्यास है। के बारे में हम प्रोग्राम यहाँ पर आज आए हैं और पहले भी आए हैं और कई बार आए हैं। हम अयोध्या जी से आए हैं। जिस तरह से हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उद्देश्य था कि पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में राम राज्य की स्थापना हो, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, वही उद्देश्य को लेकर के भगवान चित्रगुप्त जी का संदेश ये तभी होगा जब हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा। प्रेम कब होगा? जब संशय नहीं होगा। तो संशय दूर करने के लिए भगवान चित्रगुप्त जी का संदेश और उनकी कथा से कितनों को कल्याण हुआ है, कितनों ने अपना फल पाया है, ये सब अब उस समाज में प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी हमारे इस मानव समाज के लिए सनातन पूजा में एक नवग्रह की पूजा होती है और उस नवग्रह में एक भगवान केतु हैं। राहु केतु एक ही हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो दूसरा विषय है। अमृत पान करने के बाद वो जीवित हो गए, दो खंड में बट गए। तो केतु ग्रह जो है हमारे, इनके आदि देवता भगवान श्री चित्रगुप्त जी हैं। और जब हम पे कोई नवग्रह अरिष्ट होते हैं तो हम प्रत्येक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा कराते हैं। और केतु क्या करता है? धड़ से नीचे केतु काम करता है। बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलता, व्यापारी को व्यापार नहीं मिलता, क्योंकि केतु बैठने नहीं देता है। जब हम भगवान केतु को प्रसन्न करने के लिए चित्रगुप्त जी की पूजा करते हैं, तब केतु के अधिदेवता भगवान श्री चित्रगुप्त जी है। तब वो उनके कहने के आधार पे उस व्यक्ति को संशय रहित कर देते हैं और वो व्यक्ति अपने जिस काम में रहता है, कृषि में हो, व्यापार में हो, नौकरी में हो, सेवा में हो, भक्ति में हो, वो अपना पूरे मन से काम करता है। इसलिए भगवान श्री चित्रगुप्त जी की कृपा तो सब पे अनवरत बरस रही है। ऐसा नहीं कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी स्पेशल किसी के लिए बनाए गए हैं। ऐसी मान्यता है जब 4 वर्ण की स्थापना हो गई तब भी चलना मुश्किल था, सामाजिक प्रक्रिया बहुत दूर हो गई। इस प्रोग्राम में जो प्रोग्राम हो रहा है उसकी तैयारियां क्या क्या यहाँ पे? इस तैयारी आज तो सबसे पहले आप सबको, अभी होली का अष्टक चल रहा है, आज समापन हो जाएगा। सबको बधाई होली की बहुत बहुत। और उसके बाद ये अगला प्रोग्राम जो हमारा है, हमारे इष्ट देवता का एक जन्मोत्सव मनाया जाता है पूर्णिमा को, और 12 तारीख को पड़ रहा है। 12 तारीख को प्रकोत्सव के दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। सब जगह जहाँ जहाँ जो अपने हैं, अपने श्रद्धा से, अपने ग्रुप में, अपने परिवार में, वैदिक रीत से कम समय में, अधिक समय में, जिसके पास जैसा समय हो मनाते हैं। और अपने इष्ट से ये प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस भावना के साथ हम सभी लोग समाज में एकजुटता प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि कहने का तो बहुत लंबा विषय हो जाता है, बस एक ही विषय है कि हम मजबूत तब होंगे जब अपने क्षेत्र को मजबूत करेंगे, अपनी ग्राम को मजबूत करेंगे, अपने मोहल्ले को मजबूत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने परिवार को मजबूत करें। राम राज्य तभी स्थापित होगा जब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों एक होंगे। हमारे भारत में राम राज्य तब आएगा, हम जिनको कहते हैं दूसरे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी एक होंगे, तब राम राज्य की स्थापना हमारी सफल मानी जाएगी। इसके लिए एक निवेदन है कि जो जिस समाज में है, जो जिस वर्ण में जन्म लिया है, वो पूरे मनोयोग से अपने समाज कल्याण के लिए काम करे और सबको एक संदेश दे कि हम सभी एक भाई हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी हैं, हम सभी एक हैं। जब नारायण ने कह दिया कि मैं ब्राह्मण के मुख से ब्रह्मा ने बता दिया कि ब्राह्मण माना जाता है, बाहु से क्षत्रिय माना जाता है, उदर से वैश्य माना जाता है, पैरों से शूद्र, तो सब एक ही तो है। अब देखिए कितनी बड़ी विसंगतियां दूर करने का एक प्रयास किया है हमारे भगवान श्री चित्रगुप्त जी ने। ब्राह्मण ऊपर से है और पूजा कहाँ जाता है? पैर पे। जो सबसे नीचे व्यक्ति सोचे कि नहीं नहीं, हमारी आलोचना नहीं की गई इस शरीर में,
ये तभी काम करेगा जब पैर दोनों चलेंगे। और पैर किसके हैं? शूद्र के हैं। शूद्र का मतलब है क्षुद्र, अल्प ज्ञानी को हम शूद्र कह सकते हैं, और शूद्र कोई नहीं है निंदनीय कार्य करने वाला। आपने देखा है, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, उसके घर में दीपक जलाने वाला कोई नहीं रहा अपने दुष्कर्मों की वजह से। इसलिए सभी लोग अपने अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करें, और जहाँ जिस राष्ट्र में रहें, जिस देश में रहें, जिस समाज में रहें, उस समाज के कल्याण के लिए सदा सदैव कार्य करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बता दीजिए। हम मिर्ज़ापुर से आ रहे हैं, माँ विंध्यवासिनी की नगरी से, और भगवान चित्रगुप्त का आदेश आया इसलिए मैं पहुंच गया। और ये महाराज जी हमको बुलाया कि आप आइए। और बलदाऊ बाबू जी से हमारे बहुत दिन से बातचीत चल रहे थे, लेकिन एक संजोग था, चित्रगुप्त भगवान ने आज हमको बुलाया और हम चले आए। तो हमारा एक संदेश है, जो हम लोग कायस्थ समाज का है, पहले तो हम कायस्थ की बात करते हैं, उसके बाद फिर कोई अदर बात। तो हमारा एक नारा भी है, कायस्थ से खो जाओ नहीं तो बिखर जाओगे, मेरे बात कोई जगाने नहीं आएगा, और मुझसे जुड़े रहोगे तो कुछ बन जाओगे। इनकी कृपा रही और माँ विंध्यवासिनी की कृपा रही जो यहाँ आ गए। और आप लोग से भी मैं आग्रह करेंगे कि आप लोग जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में अपना काम करो, भगवान चित्रगुप्त के प्रति आप लोग आस्था रखिए। क्योंकि हम पटना में जो हमारे चित्रगुप्त भगवान हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। यहाँ तक कि जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो अपनी हवन वगैरह कराते हैं तो उसका मुझे बहुत लाभ मिला। उसका लाभ मिलने मतलब ये एक हमारी एक अलग पहचान बन गई। तो आप सभी कायस्थ समाज से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपनी ताकत को पहचानिए और इनको डेली याद करिए। हम लोग साल में एक बार याद करते हैं, लेकिन इनको अगर डेली याद करेंगे तो आपके अंदर निरंतर जो ताकत बढ़ती जाएगी। तो बातें बहुत कुछ है, हम समय का अभाव है, तो हम प्रणाम करते हैं अपने इष्ट देव को, और प्रणाम करते हैं हमारे ये इन्होंने एक इतिहास रच दिया अरविंद जी महाराज जी, जो हमने कभी सोचा नहीं था, कायस्थ में नहीं सोचा जाता, लेकिन ये वाकई पूजनीय है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में सोचिए और इनसे जरूर संपर्क रहिए। आप क्यों दूसरे के पास जाएंगे कि आज पूर्णिमा है कि नहीं है, इनका नंबर लीजिए, इनको प्रमोट करिए, ताकि बड़े बड़े मंचों पे हमारे महाराज जी हम लोग की पूजा की पूरा विधान इनको पता है। ये लोग इनका नंबर आप लोग पर्सनली लीजिए। बस इतना ही कहना था। बातें बहुत है, क्योंकि बातों का अंत नहीं है, क्योंकि हम लोग लिखनी है, लिखते चले जाएंगे, लेकिन जो है तो हम मिर्ज़ापुर से आए थे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने 2 मिनट का समय दिया हमारे लिए, धन्यवाद। जय माता दी, जय चित्रगुप्त, जय कायस्थ समाज। यहाँ के प्रोग्राम के बारे में है। और आज तो यहाँ मतलब कहने का होली मिलन समारोह के कार्यक्रम में सब लोग हम लोग एकत्र हुए हैं। उसके बाद जो अब अगला कार्यक्रम होगा हमारा सब लोगों का मिल के बड़ा, वो 12 तारीख को पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा वाले दिन होगा। उसमें से हम लोगों के एक दिन पहले से यहाँ पे भगवान चित्रगुप्त जी का जप बैठेगा, जो बटुक ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न होगा। उसके बाद भगवान का 56 भोग आदि करके पूजा करके फिर उसके बाद से हम लोग सायंकाल से कलश यात्रा निकालेंगे भगवान की। फिर उसके बाद से मंची कार्यक्रम होंगे। इस तरह से लेके भगवान का कार्यक्रम से आज से सब लोग जुड़ के और सबको अपना अपना कार्य सौंपने के बाद उनको अपने अपने रास्ते भेजा जाएगा, और इस तरह से वो अपने अपने जिनका जो कार्य होगा वो संपन्न करते हुए उसी दिन आके यहाँ पे पूरा कार्य संपन्न होगा। और आज इसीलिए ये सब कार्यक्रम के द्वारा सबसे मिलने का और बताने का ये सब प्रोग्राम यहाँ पे तय किया गया। यहाँ की सारी तैयारियाँ सब जो हैं अभी जुड़े हुए हैं, जो भी व्यक्ति, वो सब बिल्कुल अपने मतलब मन क्रम वचन से हर तरह से करते हैं। और जो मतलब कहने का और हैं भक्त जो नए तैयार हो रहे हैं वो भी लगे रहते हैं। तो हमारा तो सबका यही उद्देश्य है, आइए जुड़िए, आगे बढ़िए। अपना सनातन धर्म है जो कि मतलब कहने का सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया है। और इसी के साथ जय सिया राम। धन्यवाद। श्रीवास्तव जी अधिवक्ता मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो रंजना जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप इस मंदिर के बारे में क्या योगदान या फिर हम लोगों ने ये संस्था में हम लोग बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं। संस्था कायस्थों को एकजुट करने के लिए प्रयासरत है लगातार, और हम लोग हर महीने की जो आखिरी शनिवार होता है उसमें भजन संध्या करते हैं। और अधिक से अधिक लोग हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग इकट्ठा हों, कायस्थ बंधु सारे इकट्ठा हों, एक दूसरे से मेलजोल बढ़ाएं, जिससे कि आपसी समस्याएं जो भी हों उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर सकें और उसका कोई सलूशन निकाल सकें।
और 12 अप्रैल को अभी हमारे यहाँ चैत्र पूर्णिमा के दिन कलश यात्रा निकलेगी, जो हम लोग भगवान चित्रगुप्त के प्रकटोत्सव पे मनाते हैं और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में। तो उसमें महिलाएं कलश यात्रा लेकर निकलती है, उसमें पुरुष बच्चे सभी कोई अपना सहभागिता देता है और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसमें सम्मिलित हों और एक साथ मिल करके भगवान चित्रगुप्त का प्रकटोत्सव मनाएं। धन्यवाद।